राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय और उसका महात्म्य और उसके लगभग 55 श्लोक हम पहले से ही पढ़ चुके हैं और यकीन मानिए ये वाकई बहुत अद्भुत है। आज के इस वीडियो में हम श्लोक नंबर 56 से लेकर 60 तक पढ़ेंगे और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में उनको अर्पित करेंगे। और मेरी पहले ही विनती है कि प्रभु संस्कृत हिंदी में कोई भी अगर त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा भाव समझे, मेरा भाव भक्तिपूर्ण है, श्रद्धा से ओतप्रोत है। तो चलिए शुरू करेंगे। श्री कृष्ण भगवान किस तरह से अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार वासियों का। तो श्लोक नंबर 56 क्या है देखते हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम वयम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, यानी जो शुद्ध भक्त है, जिसके मन में शुद्ध भक्ति है, कुछ भी करे, अच्छा करे, लेकिन भगवान को अर्पित करता चले, वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान के संरक्षण में रहता है। वह समस्त प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व रहकर भी, संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी आप गृहस्थ जीवन में हैं, सब कार्य करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन भगवान को अर्पित करते रहिए। इस तरह से भी आप वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, यानी आप कर्म करते रहिए लेकिन भगवान को अर्पित करते रहिए। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। कौन? शुद्ध भक्त। अब श्लोक नंबर 57 देखते हैं। 57 श्लोक में क्या है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्यः मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्थात सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि यानी अर्जुन मना कर रहा है युद्ध करने से, यानी वो खुद को स्वामी समझ रहा है। नहीं, आप मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। यानी आप समझिए, आप परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म कर रहे हो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। अर्थात जब मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में काम करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। यानी अपने आप को संसार का स्वामी समझने की भूल मत कीजिए। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं होती, यानी सेवक वही करता है जो स्वामी कहता है। और स्वामी कौन है? श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं होता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार, यानी कई बार तर्क वितर्क भी तो होते हैं, कोई कह रहा हो कि अर्जुन जो है वो कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो, यानी हम कार्य कैसे करें? भगवान हमारे सामने उपस्थित नहीं है और होते भी तो नहीं है ना, हम सब के सामने कहाँ हैं, लेकिन हर जीव में है। हम ये महसूस करें कि भगवान उपस्थित हैं और तब उनके निर्देशानुसार काम करें। जब भगवान उपस्थित ना हो तो किस प्रकार कार्य करें? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मतप्रहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतप्रहा का अर्थ क्या है? देखिए, यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो एक टारगेट है, आपका जो गोल है, वो क्या है? श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना। अब उससे हम क्या समझ पा रहे हैं? कार्य भी वैसे ही करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, यानी किसी को बिना वजह कष्ट ना दें।
जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। यानी जब हम कोई कार्य शुरू करें तो किस तरह से शुरू करें, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं, देखिए आप भी सुनिएगा। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। यानी कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व हम लोग ये शब्द बोलें और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो जाता है, यानी भगवान का चिंतन अपने आप ही हो जाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत है। किंतु यह ध्यान रहे, मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। यानी कोई भी आप गलत कार्य कर रहे हैं और कहीं भगवान को अर्पित है, वो स्वीकार्य नहीं है। यानी आपको ये भी जानना होगा कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, यानी शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 58 देखते हैं, उसमें क्या श्री कृष्ण भगवान ने उल्लेख किया है। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चित्त महाकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यानी भावना में आप भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लीन रहोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के, यानी इस जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, अवरोध हैं, इस जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, यानी आपको अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं किसी को भी मार सकता हूं, कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाएंगे, यानी तुम्हारा नाश निश्चित है। पूर्ण कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न रहता है। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं में रहता है। वह इस बात को नहीं समझ पाता कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से ही सभी चिंताओं से मुक्त हुआ जा सकता है। अब श्लोक नंबर 59 देखते हैं क्या है। यद अहंकारमाश्रित्य न युतस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति सत्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, यानी तुम्हें अच्छा मार्ग नहीं मिलेगा, गलत मार्ग पर जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, श्री कृष्ण भगवान का सायुज्य नहीं मिल पाता आपको, वैकुंठ धाम में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात और, एंड क्या लिखा है अंत में, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। कहता तुम मेरे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो मुझे अर्पित नहीं कर रहे हो, लेकिन वास्तव में कर्म फिर भी आपको वही करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे निर्देशानुसार नहीं, वो अहंकार वश करोगे फिर आप। अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। आज वो सोच रहा है कि मैं अपने पितामह, अपने गुरुजनों, अपने भाइयों के प्रति अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता, लेकिन अगर उधर से आक्रमण हो गया, बचाव के लिए युद्ध तो तुझे तब भी करना होगा, लेकिन उस स्थिति में तुम कुमार्ग पर जाओगे, क्योंकि तुमने जो प्रत्यक्ष साक्षात भगवान तुम्हें निर्देश दे रहे हैं उसका पालन नहीं किया। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। उसका स्वाभाविक कर्तव्य क्या था कि वो युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वो डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह और मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को कर्मों का स्वामी समझ रहा था, यानी यही भूल हो रही थी। मानो वह ऐसे कर्मों से अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। श्लोक नंबर 60 यानी 60 में क्या लिखा है भगवान ने। स्वभावजेन कौन्ते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम निच्छी यन मोहात कृष्यस्य वशो अपि तत्। इस समय तुम, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यानी उसे समझा रहे हैं कि भाई आपको करना युद्ध ही है, तो जो मैं निर्देश दे रहा हूं उस निर्देश का पालन करो। ये किस चीज में काउंट हो जाएगा, शुद्ध भक्ति में शामिल हो जाएगा और तुम सीधा वैकुंठ धाम को जाओगे। तात्पर्य क्या है, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य रहेगा।
यानी काम तो करेगा लेकिन भगवान के निर्देशानुसार कर्म नहीं कर रहा, जिसमें वह स्थित होता है। यानी अपने कर्म के लिए बाध्य है, अपने स्वभाव के अनुसार वो कर्म तो करेगा जिसमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करता है वही गौरवान्वित होता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि मैं निर्देश दे रहा हूं तो युद्ध करो, मेरे निर्देशानुसार नहीं करोगे तो युद्ध तो आपको तब भी करना होगा, लेकिन जब मेरे निर्देशानुसार करोगे तो गौरवान्वित होगे, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में माना जाएगा और सीधा वैकुंठ धाम को जाओगे। अगर मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते, युद्ध तब भी करोगे लेकिन कुमार्ग पर जाओगे, वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होगी और शुद्ध भक्तों में गिनती नहीं होगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार वासियों को देखिए कितने सुंदर शब्दों में समझाया है कि जीवन में कुछ भी है, कुछ भी करें, श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करते चलें। और वो लाइन जरूर याद रखिएगा जो हमने अभी पढ़ी थी कि श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, उसके बाद कार्य को आरंभ कीजिए और उसका फल परमेश्वर को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि फाइनली हमें करना वही है जो हमारे स्वभाव में है। तो क्यों ना उसे पहले ही भगवान का निर्देश मानकर किया जाए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से विनती है सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो एक प्रयास है प्रभु के चरणों में श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों के महात्म्य और श्लोकों के माध्यम से भावना भावित होना, उनके चरणों में इनको अर्पित करना, उसमें सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर तरह के जितने भी कथानक इस तरह के हैं जो श्री कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, निकले हैं, उनको श्रद्धा से सुने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।